हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है नेचर और कंपोजिशन ऑफ ड्रग, जो कि हमारे स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी इस चैप्टर का फोर्थ और लास्ट पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स की लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन में भी है, जाकर जरूर देख लेना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। अगर आपको सभी इस तरह के फ्री लेक्चर चाहिए और स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, तो वहाँ पर जाकर जरूर ज्वाइन कर लेना और सभी दोस्तों में भी शेयर कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। नेचर और कंपोजिशन ऑफ ड्रग। द ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स कंटेन वेरियस एक्टिव इंग्रेडिएंट विच आर ऑफ फॉलोइंग नेचर। तो नेचर और कंपोजिशन ऑफ ड्रग मतलब हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था, सोर्सेस ऑफ ड्रग और क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेस ऑफ ड्रग। तो अभी हम देखने वाले कि जो भी ड्रग हम मिलता है तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसका नेचर किस तरह का होता है, उसमें अलग अलग एक टाइप का मतलब एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसके हिसाब से उसका नेचर हम फिक्स करते हैं। तो उस कंटेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट के हिसाब से देखते हैं कि किस टाइप का कंपोजिशन होता है, किस किस टाइप के ड्रग्स होते हैं। तो सबसे पहले होते हैं अल्कोलाइड्स। अल्कोलाइड्स क्या होते हैं देखते हैं। These are naturally occurring complex basic nitrogenous compound having therapeutic significance। ये क्या है, एक नेचुरली ऑकरिंग कॉम्प्लेक्स है जो नेचर से हमें मिलता है। एक बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, क्या एक बेसिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं अल्कोलॉइड्स, हैविंग थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस, और उनका एक थेराप्यूटिक सिग्निफिकेंस भी होता है। दे आर नॉन होलेटाइल, colorless and insoluble in water, but their all forms are soluble। तो देखो ये प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले वो नॉन होलेटाइल है। सबसे पहले जान लो कि होलेटाइल मतलब क्या। रूम टेम्परेचर पर अगर उस प्रोडक्ट को हम रख देते हैं ओपनली तो क्या होता है, वो होलेटाइल हो जाता है, उसका इवापोरेशन हो जाता है और वो प्रोडक्ट खत्म हो जाता है। तो मुझे होलेटाइल प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर एक एग्जाम्पल बताना, जैसे कि मुझे पता चले कि आपको होलेटाइल की कंसेप्ट समझ में आई है। तो देखो ये नॉन होलेटाइल मतलब रूम टेम्परेचर का इस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं होता अगर ये ओपन रहते और ये इवापोरेट नहीं होते अल्कोलाइड्स। ये क्या है, नॉन होलेटाइल। फिर एक बार मतलब होलेटाइल मतलब क्या, अगर उसको रूम टेम्परेचर में अगर खुला रख दे तो इनका वेपोरेशन हो जाता है उस ड्रग का, उस कंपाउंड का, और वो हवा में चले जाते हैं तो वह प्रोडक्ट खत्म हो जाता है और ख़राब हो जाता है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स नहीं होते अल्कोलाइड। क्या है, नॉन होलेटाइल है, वो कलरलेस, उनका एक स्पेसिफिक कोई भी कलर नहीं अच्छा, और इनसोल्यूबल इन वाटर। एक क्या है, वाटर में सोल्यूबल भी नहीं होती अल्कोलाइड्स, बट देयर ऑल फॉर्म्स आर वाटर सोल्यूबल। मतलब उसके जो अलग अलग अल्कोलाइड्स के फॉर्म हो गए वो सभी फॉर्म वाटर में सोल्यूबल है। पर्टिकुलर अल्कोलाइड्स सिर्फ वाटर में सोल्यूबल्स नहीं होते, वो इनसोल्यूबल है। सिंपल एक फिर एक बार बता दो कंटेंट के हिसाब से। मतलब हमारे पास सोर्सेज ऑफ ड्रग है, हमें ड्रग प्लांट से निकाला है, तो ड्रग अल्कोलाइड है, ग्लाइकोसाइड है, किस तरह का है, इसके हमें कब पता चलता है, उसके इंग्रेडिएंट के हिसाब से। तो वही हम देख रहे हैं कंपोजिशन और नेचर। अभी अल्कोलाइड्स का जो भी होते हैं उनका आपने देखा कि अल्कोलाइड्स किस तरह के होते हैं, क्या नेचुरल ऑकरिंग होते हैं, एक बेसिक नाइट्रोजन कंपाउंड है, उनका थेरेप्यूटिक सिग्निफिकेंस है, नॉन वोलेटाइल है, कलरलेस है, इनसोल्यूबल है, और उसके और सभी फॉर्म्स वाटर सोल्यूबल है। जैसे कि एग्जांपल मॉर्फिन है, एट्रोपिन है, इमेटिन है, एटसेट्रा। सो व्हाट इट। तो आगे हम देखते हैं कि ग्लाइकोसाइड्स। अल्कोलाइड्स देख के हम अभी आगे देखते हैं ग्लाइकोसाइड्स। दीज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्लांट सब्सटेंस। ये क्या होते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्लांट सब्सटेंस होते हैं, प्लांट के सब्सटेंस होते हैं। व्हेन दे कंबाइंड विद नॉन शुगर कंपाउंड, अगर उनको नॉन शुगर कंपाउंड के साथ कंबाइन किया, दे आर कॉल्ड एज अग्लाइकॉन। और उनको क्या कहते हैं, अग्लाइकॉन। मतलब जो भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं वो उनको नॉन शुगर कंपाउंड के साथ अगर उनको मिक्स करते हैं, कंबाइन करते हैं, तो उनको अग्लाइकॉन्स भी कहते हैं। और जीनिन। तो इसके बारे में जो भी ग्लाइकोसाइड्स का आपको केमिस्ट्री में इसके बारे में है कि शुगर नॉन शुगर कंपाउंड के साथ करने के बाद क्या है शुगर, तो इसके बारे में थोड़ा केमिस्ट्री में भी है। तो देखो ग्लाइकोसाइड्स क्या है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक प्लांट सब्सटेंस है, और उनको अगर नॉन शुगर सब्सटेंस का और कंपाउंड के साथ अगर मिक्स करते तो उसको ग्लाइकॉन और जीनिन भी कहते हैं। दे आर कलरलेस, ये भी कलरलेस होते हैं। वाटर सोल्यूबल कंपाउंड से ग्लाइकोसाइड्स वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल डिगॉक्सिन, सेनोसाइड्स, स्टेरोफैंथिन एटसेट्रा। तो डिगॉक्सिन के बारे में आपको केमिस्ट्री में है, इसके ग्लाइकोसाइड के बारे में एग्जाम्पल है केमिस्ट्री में, आप आगे पढ़ोगे। सो अभी थर्ड जो भी है ऑयल्स। दिस टर्म डिनोट्स लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड विच आर इंसोल्यूबल इन वाटर एंड हाईली विस्कस। तो ऑयल्स आपको पता है सिंपल। तो ऑयल्स मतलब क्या होते हैं, इनको किस लिए कहते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड होते हैं, नंबर ऑफ लिक्विड्स विच आर मतलब जो भी लिक्विड होता है वो इंसोल्यूबल इन वाटर। मतलब आपको पता है कि ऑयल्स जो भी होते हैं वाटर में सोल्यूबल नहीं होते, और वो हाईली विस्कस होते हैं, मतलब थोड़े से थिक होते हैं, विस्कस होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑयल। तो ऑयल्स तो पता है, तो एक ड्रग ऑयल्स के फॉर्म में भी हमें मिलते हैं। जैसे कि हम एक्सट्रैक्ट कर कर निकालते हैं तो कुछ ऑयल्स फॉर्म में भी हमें ड्रग्स मिलते हैं। तो ऑयल्स के भी दो टाइप है, जैसे फिक्स्ड ऑयल
आर ग्लिसराइड ऑफ द पैल्मेटिक एंड स्टेरिक एसिड। तो इसका एग्जांपल क्या है, रिफाइंड ऑयल ऑफ प्लांट ओरिजिन, मतलब जो भी रिफाइंड ऑयल होता है प्लांट, मतलब हमें प्लांट से जो भी मिलता है वो रिफाइंड ऑयल, जैसे कि ओलिव ऑयल, कास्टर ऑयल, कास्टर आपको पता होगा। तो फिक्स्ड ऑयल, ऑयल ऑफ एनिमल ओरिजिनल, मतलब जो भी रिफाइंड ऑयल एक एग्जांपल फिक्स्ड ऑयल का। तो फिक्स्ड ऑयल एनिमल ओरिजिन, मतलब एनिमल से हम उनको मिलते हैं तो उसको एनिमल ओरिजिन कहते हैं, प्लांट से मिलता है इसलिए प्लांट ओरिजिन कहते हैं। तो एनिमल ओरिजिन के कौन से, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल। शार्क लिवर के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी। देखो शार्क ये क्या है, फिश है, कॉड लिवर मतलब ये क्या है, एक एनिमल्स है ना, तो एनिमल से मिलता है इसलिए उनको किस कैटेगरी में डाला है, फिक्स्ड ऑयल ऑफ एनिमल ओरिजिनल। तो इस तरह की क्या है, फिक्स्ड ऑयल के एग्जांपल से एक ड्रग की तरह हम यूज़ करते हैं मेडिसिन में, तो कैस्टर ऑयल को, शार्क लिवर ऑयल को। तो अभी नेक्स्ट उसका ऑयल का टाइप देखते हैं, वोलेटाइल ऑयल्स। इज वोलेटाइल इन नेचर। देखो हमने लास्ट थोड़ी देर पहले देखा कि वोलेटाइल क्या होता है, कि देखो इट इज वोलेटाइल इन नेचर, दे गेट इवापरेटेड। वो क्या होती है, इवापरेशन हो जाता है उनको, अगर उनको अच्छी तरह से हम मतलब उसको अच्छी तरह से प्रिजर्व करके नहीं रखे, अगर उनको ओपन में रूम टेम्परेचर में छोड़ देते तो ड्यू टू देयर प्रेजेंट स्मेल टेस्ट दे आर जनरल यूज्ड इन द फ्लेवरिंग एजेंट। तो जो भी वोलेटाइल ऑयल होते हैं आपने प्रिपरेशन में देखा होगा, नहीं तो इस साल आपने देखोगे प्रैक्टिकल में कि वोलेटाइल जो भी ऑयल्स होते हैं उनके स्मेल टेस्ट की वजह से उनको फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी यूज़ किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल टर्पेंटाइन ऑयल आपने देखा होगा, क्लो ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल, ये तीनों भी ऑयल आपके लैब में आपको मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के वक्त। प्रैक्टिस करते हो या नहीं, पर लैब में सिर्फ मस्ती करते हो, तो आपके अगर कोई भी अपने लैब में अगर आपके कुछ मेमोरीज है, आपने कुछ मस्ती की है तो ज़रूर शेयर कर लेना, क्योंकि देखो पढ़ाई तो हम करते हैं, तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़े मेमोरीज को मतलब ये यहाँ पर अगर हम पढ़ाई करेंगे तो थोड़े हंसी मजाक के साथ करेंगे, एक अच्छा सा रिलेशन बिल्ड करने के रिलेशन के साथ। अगर देखो मैं आपका भाई हुआ, आप मुझे शेयर कर सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा कमेंट बॉक्स में, हर किसी को आंसर देते रहे। तो सो आगे लेक्चर पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो नेक्स्ट जो भी है रेजिन्स, these are solid substance found on the plant. Resin are of different types like oleoresin, gum resin, oleogum resin, balsam example asafoetida, balsam of Tolumir etc. तो देखो अभी जो भी asafoetida, balsam, क्लोइल, यूकलिप्टस ऑयल आपको इस साल लैब में देखा, आपने पिछले साल भी देखा होगा कुछ तो देखा होगा आपने, क्योंकि सेम लैब होती है सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर को, उसी में आप जाते हैं। तो इस साल तो आप इसको यूज़ करेंगे, पिछले साल में भी कुछ महीने में आपको यूज़ किया होगा इस जो भी ड्रग इनको। तो रेजिन क्या है, एक सॉलिड सब्सटेंस है फाउंड ऑन द प्लांट, मतलब रेजिन जो होता है प्लांट के, अगर आप बोल स्टेम जो होता है उस पर आते हैं। देखो गम आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा कि जो भी गाँव में रहते उन्होंने, कि देखो आप कुछ जो भी ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन पर क्या होता है, गम आया हुआ होता है, गम उसको क्या कहते हैं, रेजिन। मतलब अलग अलग टाइप के होते हैं, आपने देखा होगा। उसके डिफरेंट टाइप से ओलियो रेजिन होता है, गम रेजिन होता है, ओलियो गम रेजिन होता है, बाल्सम होता है, मतलब अलग अलग प्लांट के हिसाब से अलग अलग वहाँ पर वो प्लांट पर आते हैं, वो रेजिन वो प्लांट के ऊपर आते हैं, थोड़े थिकी सब्सटेंस होता है, उसको कहते हैं रेजिन। आप अगर गूगल पर डालोगे रेजिन तो आपको इमेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर कोई क्यूरियोसिटी आती है कि ये किस तरह के होता है, तो जरूर गूगल पर जाकर सर्च करना है, इमेजेस देखनी, इन्फॉर्मेशन लेनी, जिससे आपको कहते हैं इंटरेस्ट आता है पढ़ाई करने में। तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, एसाफोएटिडा है, बाल्सम ऑफ टोल्यूमेर है, ये सब कुछ लैब में प्रोडक्ट होते हैं, जरूर आपने देखे होंगे, नहीं देखे तो जाकर जरूर देख लेना। सो आगे हम देखते हैं टैनिन्स। नेक्स्ट है फिफ्थ, टैनिन्स। दीज आर नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कंस्टिट्यूटेड एंड हैविंग एस्ट्रिंजेंट एक्शन। ये क्या है, एक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कंस्टिट्यूट है, मतलब एक नॉन नाइट्रोजनस प्लांट का कंस्टिट्यूट है टैनिन्स, मतलब हैविंग एस्ट्रिंजेंट एक्शन। एस्ट्रिंजेंट एक्शन मतलब क्या आपको पता है, तो एक आपको होमवर्क देता हूँ कि एस्ट्रिंजेंट एक्शन क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, कहीं से भी लाओ मुझे पता नहीं, पर मुझे आपका आंसर चाहिए। सो देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, पर आपका रिस्पॉन्स और आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल देखने के लिए मुझे इस तरह के सवाल आपको पूछने पड़ते हैं। सो उसका एग्जांपल है ब्लैक कैटजू, पैल कैटजू। इसके बारे में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल किए होंगे और आगे भी करोगे। तो ब्लैक कैटोजू, पैल कैटोजू के बारे में क्या है, टैनिन्स के एग्जांपल से क्या नॉन नाइट्रोजनस प्लांट कंस्टिट्यूएंट है और उनकी एक्शन कौन सी, एस्ट्रिंजेंट, जिसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है एनी हाउ। तो ये आपके भाई की आपको रिक्वेस्ट है और प्यार भरी धमकी भी बोलो। सिक्स्थ अभी गम्स। दीज आर केमिकली पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आपको पता होगा कि जो मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसका जो भी कैटेगरी होती है वो पॉलीसैकेराइड सबसे बड़ी, विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड द सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। तो ये गम्स क्या होते हैं, क्या केमिकली पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स मतलब बहुत मोर देन 4 to 5 शुगर मॉलिक्यूल्स उसमें होते हैं,
इस तरह का उसको अगर हाइड्रोलिसिस कर दिए तो हमें क्या मिलती है, सिंपल शुगर मिलती है, उसके मॉलिक्यूल्स मिलते हैं सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, अगर उसको हाइड्रोलिस किया सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स मिले और उसमें अगर वाटर डाल देते हैं तो वो क्या होते हैं, स्वेल अप हो जाते हैं एंड फॉर्म एडेसिव म्यूसिलेज मास, और स्वेल अप हो जाते हैं वाटर में और उसका एक म्यूसिलेज मास क्रिएट हो जाता है, जैसे कि एक्केशिया है, ट्रैगाकांथे, अगारे एटसेट्रा। देखो अलग अलग आपको अलग अलग जो भी ड्रग है उसके नाम आपको पता चल रहे हैं, उसके साथ आप प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो बहुत बार अगर आप ड्रग मिलती तो उसको अच्छी तरह से समझ लो कि ड्रग कौन सा है, उसको लैब में जाकर उस प्रोडक्ट को देखो, कंपाउंड को देखो, आपके पास पार्ट नोट्स है उसमें फोटो निकल कर रखो, उसका नाम क्या है। आपको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम आती है, आपके याद नहीं रहता कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है, प्रैक्टिकल में बहुत टेंशन आता है। तो आप कभी भी देखो जैसे सीख रहे हो नया प्रोडक्ट आया उसके बारे में जान लो, जिससे क्या होगा, और उसके रिविजन देते रहो बार बार, जिससे कि आपको एकदम आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे कि कौन सा कंपाउंड कौन सा है। तो सेवंथ है हार्मोन्स। दे आर स्पेशलाइज्ड केमिकल derived from the animal endocrine glands. They are largely used in clinical practices as a replacement therapy. देखो हार्मोन्स क्या होते हैं कि दे आर स्पेशलाइज्ड केमिकल derived from the animal endocrine glands. तो ये जो भी हार्मोन्स होते हैं हम कहाँ से कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि प्लांट से हमें ड्रग्स मिलते हैं, मतलब एनिमल से भी हम ड्रग्स मिलते हैं हमारे बॉडी से, और एनिमल का जो भी फ्लूइड होता है उनके बॉडी में उससे भी हम यूज़ करते हैं एज अ ड्रग। तो जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड से उससे भी कुछ हार्मोन्स हम निकाल लेते हैं। दे आर लार्जली यूज्ड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस एज अ रिप्लेसमेंट थेरेपी, मतलब रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए हम उसको यूज़ करते हैं उन हार्मोन्स को, जैसे कि देखो सेक्स हार्मोन से इंसुलिन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंसुलिन। और एक आपको एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछता हूँ कि इंसुलिन किस एनिमल से सबसे ज़्यादा निकाला जाता है हाँ हमारे एज अ ड्रग के लिए। तो इसके बारे में आपको रिसर्च करना है कि किस एनिमल से हम सबसे ज़्यादा इंसुलिन निकालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, ज़रूर बताना है मुझे इंसुलिन के बारे में। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे इंस्टाग्राम पेज पर भी सेंड करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आपको इंसुलिन के बारे में, इंसुलिन हम किस एनिमल से हम उसको कलेक्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। सो आगे हम देखने वाले हैं, खत्म हो चुका है चैप्टर। तो देखो लास्ट तक अगर आपने लेक्चर देखा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना कि मुझे कि आपने लास्ट तक लेक्चर देखा है, जिससे कि मुझे पता चले कि आप लास्ट तक लेक्चर देखते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।